अर्जुन, मैं तुम्हारे उस पराक्रम को जानता हूँ जिसका वारण करना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है। जैसे सिंह मतवाले हाथी को मार डालता है, उसी प्रकार तुम भी अपने बल और पराक्रम से शूरवीर कर्ण का संहार करो। इसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष हो, तुम्हारे ही आश्रय में रहकर ये पांडव और पांचाल रण में डटे हुए हैं। तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हुए इन पांडव, पांचाल, मत्स्य, करुष तथा चेदी देशीय वीरों ने असंख्य शत्रुओं का संहार कर डाला है। तुम्हारे संरक्षण में युद्ध करने वाले पांडव महारथियों के सिवा दूसरा कौन है जो संग्राम में कौरवों को परास्त कर सके? तुम तो देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को युद्ध में जीत सकते हो, फिर कौरव सेना की तो बिसात ही क्या है। कोई इंद्र के समान भी पराक्रमी क्यों ना हो, तुम्हारे सिवा कौन राजा भगदत्त को जीत सकता था? अक्षौहिणी सेना के स्वामी तथा युद्ध में कभी पीछे पैर न हटाने वाले भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, जयद्रथ, शल्य तथा दुर्योधन जैसे महारथियों पर तुम्हें छोड़कर दूसरा कौन विजय पा सकता है? भयंकर पराक्रम दिखाने वाले तुषार, यवन, खश, दार्वाभिसार, दरद, शक, माठर, तंगण, आंध्र, पुलिंद, किरात, मल्लेच्छ, पर्वतीय तथा समुद्र के तट पर रहने वाले योद्धा क्रोध में भरकर दुर्योधन की सहायता के लिए आए हैं। इन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं जीत सकता। यदि तुम रक्षक न होते तो व्यूहाकार में खड़ी हुई कौरवों की विशाल सेना पर कौन चढ़ाई कर सकता था? तुम्हारी ही सहायता से पांडव पक्ष के वीरों ने उसका संहार किया है। भीष्म जी अस्त्र विद्या में बड़े प्रवीण थे। उन्होंने चेदी, काशी, पांचाल, करुष, मत्स्य तथा कई देशीय वीरों को बाणों से आच्छादित करके मार डाला था। वे जब एक बार धनुष की मूठ पकड़ते तो हजारों रथियों का सफाया कर डालते थे। उनके द्वारा लाखों मनुष्यों और हाथियों का संहार हुआ। 10 दिनों के युद्ध में तुम्हारी बहुत सी सेना का विध्वंस करके उन्होंने कितने ही रथ सूने कर दिए। संग्राम में भगवान रुद्र और विष्णु के समान अपना भयंकर रूप प्रकट करके चेदी, पांचाल और कई वीरों का संहार करते हुए उन्होंने रथों, घोड़ों और हाथियों से भरी हुई पांडव सेना का विनाश कर डाला। इस प्रकार भीष्म जी अद्वितीय वीर थे, परंतु उन्हें भी शिखंडी ने तुम्हारे संरक्षण में रहकर अपने बाणों का निशाना बनाया। आज वे बाण शैया पर पड़े हुए हैं। पार्थ, जयद्रथ का वध करते समय युद्ध में तुमने जैसा पराक्रम किया था, वैसा तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है? राजा लोग सिंधु राज के वध को तुम्हारा आश्चर्यजनक पराक्रम मानते हैं, पर मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि तुम्हारे जैसे वीर से ऐसा काम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि यदि सारा क्षत्रिय समाज एकत्रित होकर तुम्हारा सामना करने आ जाए, तो वह एक ही दिन में नष्ट हो जाएगा, और मेरे विचार से ही यही तुम्हारे योग्य पराक्रम होगा। अर्जुन, जिस समय भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गए, तभी से कौरवों की इस भयंकर सेना का मानो सर्वस्व लुट गया। इसके प्रधान योद्धा नष्ट हो गए। इसमें घोड़ों, रथों और हाथियों का अभाव हो गया। इस समय यह सेना सूर्य, चंद्रमा और ताराओं से रहित आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई दे रही है। इसके प्रमुख वीरों में से और सब तो मारे गए, केवल अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कर्ण, शल्य तथा कृपाचार्य, ये ही 5 महारथी बाकी रह गए हैं। इन पांचों को मारकर तुम शत्रुहीन हो जाओ और राजा युधिष्ठिर को द्वीप, नगर, समुद्र, पर्वत, बड़े-बड़े वन तथा आकाश और पाताल सहित
समस्त पृथ्वी अर्पण कर दो। यदि अपने गुरु आचार्य द्रोण का सम्मान करने के कारण तुम उनके पुत्र अश्वत्थामा पर कृपा दृष्टि रखते हो, अथवा आचार्य का गौरव रखने के लिए कृपाचार्य पर तुम्हें दया आती हो, यदि माता के बंधुजनों के प्रति आदर बुद्धि होने से तुम कृतवर्मा को सामने पाकर भी यमलोक नहीं भेजना चाहते, तथा माता माद्री के भाई मद्रराज शल्य को भी दयावश मारना नहीं चाहते, तो न सही, किंतु पांडवों के प्रति अत्यंत नीचतापूर्ण बर्ताव करने वाले इस पापी कर्ण को तो आज तीखे बाणों से मार ही डालो। यह तुम्हारे लिए पुण्य का काम होगा। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, कर्ण का वध करने में कोई दोष नहीं है। दुर्योधन ने पांचों पुत्रों सहित माता कुंती को आधी रात के समय जो लाक्षा भवन में जलाने की कोशिश की, तथा तुम लोगों के साथ जो वह जुआ खेलने में प्रवृत्त हुआ, उन सब षड्यंत्रों का मूल कारण यह दुष्टात्मा कर्ण ही था। दुर्योधन को सदा से ही यह विश्वास था कि कर्ण मेरी रक्षा करेगा, इसलिए वह क्रोध में भरकर मुझे भी कैद करने को तैयार हो गया था। उसने तुम लोगों के साथ जो बुराइयां की हैं, उन सब में इस पापात्मा कर्ण की ही प्रधानता है। मित्र, दुर्योधन के 6 निर्दयी महारथियों ने मिलकर जो सुभद्रा कुमार की जान ली थी, उस भयंकर संग्राम में इस कर्ण ने ही अभिमन्यु का धनुष काटा था। कर्ण द्वारा धनुष कट जाने पर शेष 5 महारथियों ने, जो छल कपट में बड़े प्रवीण थे, बाणों की बौछार से उसे मार डाला। उस वीर के इस तरह मारे जाने पर प्राय सबको दुख हुआ, केवल ये दुष्ट कर्ण और दुर्योधन ही जी भरकर हंसे थे। इतना ही नहीं, इसने कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी को इस प्रकार कटु वचन सुनाए थे। कृष्णे, पांडव तो नष्ट होकर सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तू दूसरा पति वरण कर ले। आज से तू धृतराष्ट्र की दासी हुई, अतः राजमहल में जाकर अपना काम संभाल। अब पांडव तुम्हारे स्वामी नहीं रहे, वे तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तू दासों की स्त्री है और स्वयं भी दासी है। इस तरह इस पापी ने बहुत सी बातें कहीं जो तुमने भी सुनी थी। इसके अलावा भी इसने तुम लोगों के साथ अन्याय करके जो पाप किए हैं, उन सबको तथा इसके जीवन को भी तुम्हारे बाण नष्ट करें। आज दुरात्मा कर्ण अपने शरीर पर गांडीव धनुष से छूटे हुए भयंकर बाणों की चोट सहता हुआ आचार्य द्रोण तथा भीष्म के वचन याद करे। तुम्हारे साइकों से पीड़ित हुए राजा लोग आज दीन और विषाद युक्त होकर हाहाकार मचाते हुए कर्ण को रथ से नीचे गिरता देखें। राजा शल्य भी आज तुम्हारे सैकड़ों बाणों से छिन्न भिन्न हुए रथी और अश्व से रहित रथ को छोड़ भयभीत होकर भाग जाएं। पार्थ, यदि तुम सूत पुत्र कर्ण के देखते-देखते अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए उसके पुत्र को मार डालो, तो वह भीष्म, द्रोण और विदुर की बातों को याद करे। तुम्हारा मुख्य शत्रु दुर्योधन तुम्हारे हाथ से कर्ण को मारा गया देख आज अपने जीवन तथा राज्य से निराश हो जाए। जान पड़ता है पंचाल देशीय वीर द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी, धृष्टद्युम्न के पुत्र शतानिक, नकुल सहदेव, दुर्मुख, जन्मेजय, सुधर्मा तथा सात्यकी ये कर्ण के वश में पड़ गए हैं। उनका घोर आर्तनाद सुनाई पड़ता है। जो अपने मित्र के लिए प्राणों की परवाह न करके सामने डटकर लड़ रहे हैं, उन सैकड़ों पांचाल वीरों को कर्ण यमलोक भेज रहा है। वे कर्ण रूपी अगाध महासागर में नाव के बिना डूब रहे हैं। अब तुम्हें ही नौका बनकर उनका उद्धार करना चाहिए। कर्ण ने भृगुवंशी परशुराम जी से जो अस्त्र प्राप्त किया था, उसी का अत्यंत भयंकर रूप आज प्रकट हुआ है। वह घोर अस्त्र अपने तेज से प्रज्वलित हो तुम्हारी सेना को सब ओर से घेरकर संताप दे रहा है। यह देखो,
भीम सृंजय योद्धाओं से घिरे हुए हैं और अत्यंत क्रोध में भरकर कर्ण से लड़ते हुए उसके पैने बाणों से पीड़ित हो रहे हैं। मैं युधिष्ठिर की सेना में तुम्हारे सिवा और किसी वीर को ऐसा नहीं देखता जो कर्ण से लोहा लेकर कुशल पूर्वक घर लौट आवे। इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेज किए हुए बाणों से आज कर्ण को मारकर उज्जवल कीर्ति प्राप्त करो। वीरवर, मैं सच कहता हूँ, एक तुम ही कर्ण सहित कौरवों को युद्ध में जीत सकते हो, दूसरा कोई नहीं। अतः महारथी कर्ण को मारकर तुम अपना मनोरथ सफल करो।